पाप से डरो। आध्यात्मिक पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी ने अध्यात्म की प्रेरणा देते हुए कहा, ज्योता ઝેર છે, માથે મરણ છે, પગલે પગલે પાપ છે। આમ વિચારીને આજના દિવસમાં प्रवेश करो, अर्थात प्रतिदिन सुबह इन 3 बातों को स्मृति में रखते हुए दिनचर्या प्रारंभ करो। पहली बात, आँख खोलते ही जहर चढ़ता है। दूसरी बात, काल सिर पर सवार है। तीसरी बात, कदम कदम पर पाप लगता है। आँख खुलते ही अगर इंद्रिय विषयों को देखा तो उनका विष मन में व्याप्त हो गया। विषयों की आसक्ति से बचना चाहते हो तो समझो कि उनमें जहर है। चाहे इंद्रिय विषय दिखने में मीठे लगते हो किंतु परिणाम में विष समान है। सिर पर मौत खड़ी है। व्यक्ति सोचता है मरना तो है किंतु अभी समय बहुत है। मृत्यु का विचार तो जिंदगी के अनेक प्रसंगों पर आता है किंतु हमने मन में बफर लगा रखे हैं जिनके कारण भीतर तक धक्का नहीं लगता। विचार केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाते हैं। उनसे न प्रवृत्तियां बदलती है और न वृत्तियों का संशोधन होता है। जो इस विचार के साथ सुबह उठता है कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है, वह पापों से निवृत्त हो सकता है। कदम कदम पर पाप के अनेक निमित्त बिखरे पड़े हैं। कुसंस्कारों की परतें हमारे भीतर हैं, इसीलिए पग पग पर सावधान रहना। जो पाप के निमित्तों से बचता है वह पाप से बच सकता है। अतः पाप से बचने का यह प्रथम स्टेप है। पाप के निमित्तों से जो बचता है उसके जीवन में नए पापों का प्रवेश नहीं होता और पुराने पाप भी समता से भोगे जाते हैं। राग और द्वेष, इन 2 पाप के निमित्तों से बचने के लिए पाप भीरू बनना होगा। अक्सर मनुष्य पाप के फल से डरता है, यानी दुखों से डरता है। जो दुख से डरे वह दुख भीरू है। जिस दिन पाप से डर लगेगा उस दिन हम पाप भीरू बनेंगे। जैसे एक बच्चा आग से नज़दीक जा रहा हो और आप उसे मना करो तो वह नहीं मानता। आग में जब हाथ डालता है जलन होती है तो वह डर जाता है। फिर जीवन भर इस बात को याद रखेगा कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। हालांकि मनुष्य परिणामदर्शी है। परिणाम को जानकर वह कारण से बचता है, परंतु दिन रात शारीरिक मानसिक वेदना और विभिन्न दुखों का सामना करते हुए भी मनुष्य की पाप में रुचि क्यों मंद नहीं होती। पाप से दुख मिलता है, इस थीम को इंसान जीवन में पिरो ले तो पाप से बचा जा सकता है। जब पाप प्रवृत्तियां कम होगी तो उसका फल रूप दुख से भी मुक्ति मिलेगी। अतः पाप भीरू बनो। पाप भीरुता जैन दर्शन का एक सकारात्मक शब्द है जो पाप से फासला दिलाता है। मनोविज्ञान ने भी इस बात को माना है। जिस व्यक्ति, वस्तु या मार्ग से डर लगे उससे दूर रहने की चेष्टा करो। यूँ भी जिसका भय भीतर हो उससे हम दूर भागते हैं, उसे अवॉइड करने की भरसक कोशिश करते हैं। जैसे कोई इंसान सांप, बिल्ली, चूहा, छिपकली आदि से डरता हो तो उसे दूर भागता है। अग्नि और सांप का डर हमें उसके पास नहीं जाने देता। वैसे ही एक बार मन में पाप का डर पैदा हो जाए तो हम पापों से लाखों माइल्स दूर रहेंगे। सच तो यह है, पाप को करने की आदत बड़ी गहरी हो जाने से उसका डर भी समाप्त हो गया है। इसलिए आज हमें पाप का डर नहीं, पकड़े जाने का डर लगता है, पापी कहलाने का डर लगता है। गुनाह करने का डर नहीं पर गुनहगार होने का डर है। स्पष्ट है, पाप के खुलने से लोग डरते हैं, पाप से नहीं डरते। अतः उनके भीतर पाप भीरुता नहीं है, सिर्फ पापी कहलाने का डर है। ज्ञानी कहते हैं पाप का डर और पाप खुल जाने का डर अलग अलग है। चोरी के पाप को छिपाने के लिए डर के कारण झूठ आदि अनेक पाप करना ताकि हम पकड़े न जाए। चालाकी के प्रयोग भी इसी के लिए किए जाते हैं। जेल में लंबी सजा काटने के बाद एक चोर जेल से छूटा। बाहर निकलते ही गेट पर खड़े एक व्यक्ति ने
उससे पूछा, अब तुम जेल से छूट गए तो सबसे पहला काम क्या करोगे? वह बोला, सबसे पहले मैं टॉर्च खरीदूंगा, क्योंकि मैं टॉर्च के अभाव में ही पकड़ा गया था। अंधेरे में चोरी करते समय भूल से मेरा हाथ अलमारी की चाबी को खोजते हुए रेडियो की स्विच पर पड़ गया था। इसी कारण मैं पकड़ा गया और बरसों तक मुझे जेल की हवा खानी पड़ी। इतने दिन जेल में रहकर भी चोर ने यह नहीं सोचा जेल की सजा का कारण चोरी करने का अपराध है। वह जेल में आने का मुख्य कारण अंधेरे को मान रहा है, टॉर्च के अभाव को मान रहा है। मनुष्य पाप से मुक्ति का प्रयत्न नहीं करता, बल्कि पाप को छिपाने के सारे इंतजाम जुटाता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हमें दुख नहीं चाहिए। यह कभी नहीं सोचते कि हमें पाप नहीं चाहिए, मात्र सुख प्राप्ति के लक्ष्य से चलते हैं। पर वह कौन सी राह पर चलने से मिलेगा, इसे नहीं जानना चाहते। सुख पाने हेतु यदि पाप में प्रवेश होता रहेगा तो अंततः दुख ही मिलने वाला है। जो पाप से डरता है पाप भीरू बनता है, वह भी पाप से बच सकता है। कुछ लोग बचपन से अमुक चीज़ों से डरते हैं, परंतु बड़े होने पर उनका वह भय समाप्त हो जाता है। पहले समझ काम करती है, फिर तर्क शक्ति और आखिर में मनोबल या आत्मबल से धीरे धीरे डर समाप्त हो जाता है। भगवान महावीर का कथन है, जो पाप भीरू है उसके जीवन में नए पाप का प्रवेश नहीं होता, तथा पाप के निमित्त मिलने पर भी पाप में जाने की रुचि नहीं जागती। इसीलिए दुखों से नहीं, पाप से डरो। पापों से डरोगे तो भीतर दया पैदा होगी। जो पाप को पाप नहीं मानेंगे उन्हें पाप का पछतावा भी कभी महसूस नहीं होगा। जैसे कसाई पाप को पाप नहीं मानता, वह यह भी नहीं जानता इस पाप का उसे क्या फल मिलेगा। जब तक उसके मन में पाप के प्रति घृणा नहीं जागेगी, तब तक भय भी नहीं होगा, और बिना भय के पाप नहीं छूटता। पाप से भीति हुए बिना धर्म से प्रीति भी नहीं होती। धर्म से प्रीति हुए बिना स्वयं की प्रतीति नहीं होती। मनुष्य पाप से नहीं डरेगा तो दुख जीवन में आते ही रहेंगे। अतः पाप से भय रखो। कम से कम इतना सोचो, मैं पाप कर रहा हूँ तो दुखों को निमंत्रण कार्ड पहुँचा रहा हूँ। पाप के साथ दुख तो परछाई की तरह चलता है। कहावत भी है, पाप और पारा कभी पछता नहीं। पाप करोगे तो बिना भोगे वो नष्ट होने वाला नहीं है। कुछ लोग पाप से डरते हैं तो कुछ पाप करने से डरते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। जिसे पाप के ख्याल मात्र से डर लगता हो वह पाप भीरू है। जो पाप करने से डरता है वह मात्र भीरू है, पाप भीरू नहीं है। पाप में प्रवेश करते हुए व्यक्ति की 3 प्रकार की मानसिकता होती है। पहली मानसिकता, पाप में प्रवेश करते समय मन में कोई डर नहीं, संकोच नहीं, नफरत नहीं और दुष्परिणाम का ख्याल भी नहीं होता, तो गिल्ट फील कहाँ से होगा। वह बेखटके पाप में प्रवेश कर लेता है। उसके भीतर पाप से बचने का विचार नहीं है। वह सिर्फ आज की बात सोचता है, कल मुझे इसका दुख रूप फल मिलेगा, ऐसा वह नहीं सोचता। उसका पैमाना सिर्फ वर्तमान तक सीमित है। फलतः ऐसे लोग इतने लालची और स्वार्थी होते हैं कि भयंकर पाप में भी प्रवेश करने का साहस जुटा लेते हैं। जिन्हें पाप करने का गहरा अभ्यास हो, उनके भीतर की संवेदना समाप्त हो जाती है। वह अपने पाप के फल की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसी मानसिकता निम्न स्तर की होती है। दूसरी मानसिकता, दूसरे प्रकार की मानसिकता मध्यम स्तर की है। ऐसा व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर या विपत्तिग्रस्त होने पर पाप में प्रवेश तो कर लेता है, परंतु पाप करने के बाद मन में कंपन, बेचैनी और अपने दुष्कृत्य के प्रति घृणा बनी रहती है। जैन फिलॉसफी मानती है कि पाप करते हुए आपके जैसे भाव होंगे और जितनी तीव्रता होगी वैसा तीव्र, मध्यम या मंद पाप का बंध होता है। पाप करते हुए भावों की मंदता हो, अर्थात बिना मन के भी कर रहे हैं, तो दुख का फल अल्प वेदना वाला तथा अल्प समय के लिए मिलेगा। ऐसी आत्मा का कल्याण हो सकता है। जिन्हें पाप करने के बाद पश्चाताप होता है,
तीसरी मानसिकता उत्तम स्तर की है। इसमें वे लोग हैं जिनकी विचारधारा में पापाचरण शब्द ही नहीं होता। प्राण चले जाने की स्थिति में भी वे पाप में प्रवेश नहीं करते। जैसे समुद्र में कितने भी ज्वार भाटे, उत्ताल तरंगे या तूफान आते हैं, किंतु समुद्र उन सभी को अपने भीतर समा लेता है। ऐसे ही जो मारणांतिक स्थितियों में भी स्वयं पर संयम रखते हैं पर पाप का द्वार नहीं खटखटाते, आज लोग पापों को डाइजेस्ट करने में अपने को बुद्धिमान समझते हैं। मज़े की बात यह है, कुछ पाप व्यक्ति को डिसमिस या रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ लोग पाप को रिजेक्ट कर देते हैं। पाप व्यक्ति को इस प्रकार रिजेक्ट करते हैं कि चाहे व्यक्ति की पाप करने की तमन्ना कितनी ही तेज क्यों ना हो, फिर भी वे पाप प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि पाप करने की अनुकूलता नहीं है, अर्थात शरीर की क्षमता या ताकत नहीं होती, तो पाप कैसे होगा। इसके विपरीत किसी व्यक्ति के पास जो मन मांग करे सो करने की सारी सुविधाएं हैं, शरीर में भरपूर शक्ति है, बुद्धि सतेज है, मन पावरफुल है, फिर भी वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसने पाप को त्याग पत्र दे दिया है। जिसके भीतर पाप भीरुता होगी वह पाप को रिजेक्ट कर देता है। पाप भीरु सदा आने वाले भविष्य के परिणामों को देखता है, सिर्फ आज को नहीं देखता। निष्कर्ष यह है, पहली स्थिति में व्यक्ति पाप करने की क्षमता न होने के कारण पाप नहीं कर पा रहा है, किंतु दूसरी स्थिति में पाप के परिणाम को सोचकर पाप छोड़ रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, जिस त्याग या धर्म क्रिया के पीछे पाप भीरुता नहीं है तो वह सच्चा त्याग नहीं है। पाप के प्रति मन का आकर्षण ही वापस उसी पाप में प्रविष्ट करा देता है। अगर पाप के प्रति आकर्षण रह गया तो मन अवसर की तलाश करता है। जिसका मन पाप भीरु है वह अनेक सुविधाओं में भी पाप करने का नहीं सोच सकता। एक आदमी को वैद्य ने कहा, आपको एलर्जी है, इस कारण आपके पेट में बार बार दर्द होता है। परीक्षण से पता लगा उसे पपीता नुकसान देता है। अतः वैद्य ने कहा, आज से तुम पपीता मत खाना। अगर किसी दिन कंट्रोल न कर सको और मन न माने तो थोड़ा सा पपीता खा सकते हो। याद रखना, मन ने थोड़ा पर कभी रुकना नहीं सीखा। जो वस्तु बहुत दिनों से न खाई हो और अचानक उसे खाने का मौका मिले तो मन रुकता ही नहीं। यही हुआ, एक दिन उसने बहुत सारा पपीता खा लिया। फलतः शाम तक उसकी हालत गंभीर हो गई। अब उसे पपीते से डर लगने लगा। अब उसने संकल्प किया, जिंदगी में कभी भी पपीता नहीं खाऊंगा। यह पपीते का डर उसके स्वास्थ्य में सहायक बना। अक्सर लोग सोचते हैं डर से मात्र हीन भावना आती है, किंतु यह हमारी भ्रांति है। ध्यान रहे, पाप करने की सुविधा होने पर भी जो पाप नहीं करता तो ज़रूरी नहीं वह पाप भीरु हो। दुनिया में बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बेखटके पाप करते हैं, क्योंकि बचपन के संस्कार ऐसे हैं जो पाप करने के बाद भी मन पाप से डरा रहता है। चाहे वह पाप करने के बाद सोचता है, फिर भी पाप भीरुता के करीब है। सबसे कम संख्या उनकी है जो पाप भीरु बनकर पाप छोड़ते हैं। प्रायः लोग पाप खुल जाने के डर से पाप नहीं करते। कुछ लोग इस संसार से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को अपने शरीर का डर लगता है कि मुझे पाप के कारण कोई बीमारी ना आ जाए। कुछ लोगों को परिवार के लोगों का डर लगता है कि परिवार के साथ जुड़ी कोमल संवेदनाएं भी पाप में प्रवेश नहीं करने देती। इसीलिए समाज शास्त्र का कहना है कि व्यक्ति अकेला नहीं रहे, उसे समूह में रहना चाहिए। अकेले में पाप करने की सुविधा सहज है, अतः मन आसानी से पाप में प्रवेश कर लेता है। परिवार में रहने वाले सदस्यों की संवेदनाओं की फिक्र जिन्हें होगी, वे शीघ्रता से पाप में प्रवृत्त नहीं होंगे। चाहे कितने ही गलत विचार आते हो या मित्रों का कितना ही फोर्स हो, तथापि वह गलत रास्ते पर नहीं जाता। जो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है वह भी पापों से बच जाता है। ऐसे लोग धर्म साधना में भी शीघ्र जुड़ जाते हैं। आज का दुख भीरु कल पाप भीरु भी बन सकता है। भगवान महावीर ने
आगमों में 3 प्रकार के डर बताए हैं। पहला डर है इहलोक डर। इस लोक यानी संसार से संबंधित भय। यह इहलोक डर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला शरीर का डर, जैसे पाप के फल स्वरूप मैं कहीं बीमार न हो जाऊं, मुझे कोई भयंकर या असाध्य रोग न हो जाए, अर्थात रोग व्याधि का डर या एक्सीडेंट का डर उसे पाप करने नहीं देता। हालांकि वे पाप भीरु नहीं है, पर अपने शारीरिक डर के कारण पाप नहीं करते हैं। दूसरा समाज का भय, इहलोक भय है। कुछ लोग सोचते हैं अगर मेरा पाप खुल गया तो समाज में मेरी क्या पोजीशन होगी, लोग क्या कहेंगे, मैं समाज में अपना मुंह क्या दिखाऊंगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस प्रकार बदनामी का भय प्रबल होने से भी वह पाप नहीं करता। अगर वे अकेले होते तो अवश्य पाप कर लेते हैं, इसीलिए वे भी पाप भीरु नहीं हैं। प्रायः देखा जाता है विदेश में जहाँ उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, वहाँ उसकी दबी हुई रुचि पाप में प्रवेश कर लेती है, क्योंकि वहाँ समाज का डर नहीं है। तीसरा राष्ट्र भय भी इहलोक भय है। जो राष्ट्रद्रोही घोषित होने से डरता है, अतः सरकार विरुद्ध कोई भी ऐसा अपराध नहीं करता जिससे कानून उसे कड़ा दंड दे, यह भी पाप भीरुता नहीं है, मात्र राष्ट्र का भय है। दूसरा भय परलोक भय। यदि इस जन्म में मैंने पाप कर लिया तो परलोक में मेरी क्या गति होगी, क्योंकि उसे मालूम है पाप करने वाला नरक में जाता है। वह इसी डर से पाप नहीं करता कि मुझे नरक में न जाना पड़े, वहाँ लंबे अरसे तक अनंत दुख भोगने पड़ेंगे, मेरा अगला जन्म त्रासदायक न हो। यह परलोक का डर उसे पाप में प्रवेश नहीं करने देता। नंबर 3 आत्मभय। आत्मा पापों से भारी नहीं बने, ऐसी सोच जिनके भीतर जाग जाए वे आत्मभय के कारण पाप में प्रवेश नहीं करते। जिसे आत्मभय है वह जन्म मरण से बचना चाहता है और कुसंस्कारों की परतें मिटाना चाहता है। कदाचित मन के दुष्प्रभाव से या अन्य किसी कारण से पाप में प्रवेश कर भी ले तो वहाँ से शीघ्र लौट आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा अधिक गलत करने को तैयार नहीं है। वह अपने गिरते ख्यालों को संभाल भी सकता है। ऐसा व्यक्ति आत्मभय के कारण आत्मकल्याण कर लेता है। यह भय सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा पाप भीरु चाहे अकेला हो या भीड़ में हो, देश में हो या विदेश में हो, मकान में हो या महल में हो, ऐसे साधक का कदाचित पैर फिसल भी जाए किंतु वे पूरा शरीर नहीं फिसलने देते। आत्मभय रखने वाला पापों पर विराम लगा देता है। यह वास्तव में पाप भीरु है। जहाँ भय नहीं वहाँ कंपन नहीं, जहाँ कंपन है वहाँ शक्ति आगे बढ़ने से रुक जाती है। इसके लिए एक प्रयोग करें। किसी भी काम को करने से पहले, करते हुए और करने के बाद चिंतन किया जाए और अपने विचारों को जांचा जाए तो धीरे धीरे पाप प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। पाप करने से पहले मन में यह डर होना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूँ, अर्थात पाप को पाप मानकर पाप करोगे तो अधिक देर तक पाप प्रवृत्तियों में डूबे नहीं रहोगे। पाप करते हुए मन में दर्द होना चाहिए कि मैं अमुक प्राणियों के प्राणों को घात पहुंचा रहा हूँ। जैसे मुझे सुख प्रिय है ऐसे इन्हें भी सुख प्रिय है, किंतु मैं अपने स्वार्थ या आवश्यकता के खातिर इन्हें पीड़ा दे रहा हूँ। इस प्रकार दुखी मन से पाप करना। पाप करने के बाद मन में पछतावा हो, अपराध का बोध सतत रहे, पाप का दंश या चुभन सतत बनी रहे कि मैंने पाप किया है। जिसके मन में गलत कर लेने के बाद या गलत हो जाने के बाद मनस्ताप हो तो उसके जीवन में क्रांति का सूरज उदित होता है। स्मरण रखना, पाप भीरु पापों की निंदा करता है तो उसके पापों का भागाकार हो जाता है। जो पाप भीरु नहीं है वे पाप की प्रशंसा करके पापों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विचार कर लेना आपको क्या बनना है, क्योंकि निर्णय
आपके हाथ में है। अगर पाप भीरु बनना है तो पापों को बहुत रसपूर्वक करना छोड़ दो। पाप को दुखी मन से करो, बिना मन के करो और मजबूरी से करो। पाप करने के बाद मन को पश्चाताप से भर दो। इससे पाप शिथिल भी होंगे और पाप का बंध भी ढीला होगा, तो दुखों की संख्या भी अल्प हो जाएगी।